संता के कार्य आप खलोया हर काम करा आया राम। संता के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया राम। दर्द सुहाई तान सुहावा विच अमृत जल छाया राम। संता के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे। संता के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया राम। हर काम करावन आया राम। कोटि जतन पे ये नहीं माने धुन सुनकर मन समझाई। यह हुजूर जी स्वामी जी की वाणी है। कल हमने गुरु घर की वाणी ली थी, उसके ऊपर विचार किया था कि जो हम सत्संग में सुनते हैं शब्द की कमाई में लगाना है, नाम की कमाई में लगाना है। तो शब्द क्या है, आप उसी सोच को आगे ले जाते हुए हमें स्वामी जी की वाणी दे रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणियों का लेने का एक ही मकसद है कि हम समझा सके कि आप हमें कोई अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए तो नहीं आए हैं। आप तो हमारे अंदर के प्रेम और प्यार की भावनाओं को जागृत करने आए हैं कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सके, उसके रास्ते को अपना सके। आज जो शब्द है हमें आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है इसके जो लक्ष्य हैं वह बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बड़े हुए अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हमारे परिवार की अच्छी तरह परवरिश कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके आगे और चीज़ है। ज़िंदगी सिर्फ कमाई के कारण, सिर्फ रिश्ते जोड़ने से, चंद चीज़ों को हासिल करने को ही नहीं ज़िंदगी कहते। फिर इसको एहसास होता है जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीज़ को होते हुए भी उसको कमी रहती है। जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है तब वह सोच विचार में पड़ता है कि सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो देखो मनुष्य अलग अलग चीज़ों से सुख और शांति खोजने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएगा, मन की शांति आ जाएगी, अच्छी कोई चीज़ मिल जाए उसके साथ सुख और मिल जाएगा, बस रिश्ते नाते हो जाए उससे सुख मिल जाएगा। मगर सिर्फ इन चीज़ों को हम लेकर देंगे तो अगर पैसे से साथ सुख मिल गया होता तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख मिल गया होता।
ऑफिशियली किसी को सुख और मन की शांति मिलती तो बड़े बड़े राजे महाराजे आए, उनको सुख मिल गया होता। देखने में हम क्या है, हमारी क्या पहचान है, इन चीज़ों के साथ जो हमारा सुख था वह भी चला जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजे जो होए नाही मोहे संग न जाए। वह सत्य सूर है, दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते यह धन दौलत इकट्ठी करने के लिए, वह कौन सा उसूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता। थोड़ी सी नौकरी लेने के लिए, कोई ओहदा लेने के लिए इंसान भूल जाता है कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती, एक दिन सभी का हिसाब किताब देना पड़ेगा। यह ठीक है, पैसा ना हो तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है, इसके लिए पैसा भी ज़रूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है वह पैसा हमारी सोच को बदल देता है, बुराई उसमें है। लक्ष्य बुरा नहीं है, जब हम लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो हम आसमान में होते हैं और नीचे देखना नहीं चाहते, दूसरे को भुलाकर बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं हैं, अच्छे रिश्ते हो तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है, मगर उनमें हम मस्त होकर जब इंसान सब कुछ भुलाकर बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए ज़िंदगी में हर एक का दायरा है, हमने उस दायरे की पहचान करनी है, उसमें उस दायरे से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने ज़िंदगी में बैलेंस रखना है और दरमियान का रास्ता अपनाना है। अगर हम सुख की तलाश में निकले हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को तो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी वह देगा, वह तो कुल का मालिक है। यह जो हमारी भक्ति है, यह जो रूहानियत है, ये तो एक सिर्फ जरिया है उसका धन्यवाद करने का, जिसने इतना हमें सब कुछ दिया है कि हम जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसका धन्यवाद करना है। यह नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वह नहीं मिलेगा। माँ बाप को सारा कुछ बच्चों को ही देकर जाना है, अपने साथ लेकर नहीं जाना, मगर माँ बाप उस बच्चे को आसानी से दे देते हैं जो उसकी कदर करता है, उसको उसकी कीमत की पहचान है। जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहर मुखी हुआ बैठा है, उसको थोड़ा सा खींच कर रखता है, उस इंतज़ार में इसको भी धीरे धीरे उस चीज़ की कदर पड़ जाएगी, देना उसे भी है। कल भी हमने विनती की गई थी, जो रूहानियत की दौलत है, की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा है। यह नहीं कि दूसरे के पास कोई ज़्यादा है, हमारे पास कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फ़र्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंदर मुखी करके पहचान कर ली, वह सेवक बन गया, उसने गुरु मुक्ता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जो मन के अधीन होकर मन को खुश करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुखी बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है, मालिक कभी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लगा तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी मुल्क के हो, मालिक के आगे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो बस एक चीज़ की पहचान करनी है, वह है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था कि नानक के घर केवल नाम, पहचान तो सिर्फ नाम की है, शब्द की है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। इनका ताल्लुक सिर्फ शरीर से है, शरीर यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। फिर इस चीज़ को जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला तो मालिक है, हमारा मालिक की तरफ कुछ तो फ़र्ज बनता है। ज़िंदगी में इंसान को जो इसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर हक के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उसको भूल बैठा हुआ है। हर एक हक के साथ जो कोई ना कोई जिम्मेदारी है, क्या हम उन जिम्मेदारियों का एहसास है? हमने बस चंद जिम्मेदारियों को लेकर यह बाल बच्चों को पालना पोसना करनी है, धन दौलत कमानी है, इन चीज़ों को हम सारी ज़िंदगी उलझे रहे तो, मगर सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमें धन दौलत दी है, जिन्होंने बाल बच्चे दिए हैं, इंसान उसको भूल बैठा हुआ है। इसलिए कबीर साहब ने हमें जताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया।
इंसान सभी चीज़ों को अपना मानता है। अगर उससे कोई दूर है तो सिर्फ मालिक की दूर है। दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई हुई है, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो हर एक जगह है। इस मोह और माया के जाल में हम फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्माओं को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथियों को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेद शास्त्रों ने इस देह को नानक नरहाई देही कह के बयान किया है, जिसको नारायण खुद नहीं मार सकता। गुरु साहब ने बोला था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हरि का सच्चा मंदिर, हरि का सच्चा द्वार यह शरीर है, कहीं बाहर नहीं है, हमारा शरीर है। जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वह जागृता आएगी, तब हमें वह सच्चा ज्ञान हासिल होगा, तब जाके उसकी पहचान कर सकेंगे और हम सच्ची भक्ति में लग सकेंगे। तू खुद जीवता जागता परमात्मा का मंदिर हो, मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है। जो चीज़ बाहर है ही नहीं वह हमें मिलेगी कहाँ से। इसके लिए आपने फरमाया था कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। सब कुछ घर में है, सब कुछ आपके अंदर है, बस तू ढूंढे कहीं है कहीं। अगर आपने के घर में कोई चीज़ खो जाती है और तुम अपने घर में नहीं तलाश करोगे, बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी। इंसान इतना बाहर मुखी हुआ बैठा है, बाहर के संसाधनों को अपनाए हुए है, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है। मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़कर मन को काबू करके हम इस सच्चे रास्ते पर ले जाएं, उसकी सच की कमाई में लगाएं। जब इंसान रूहानियत के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन तो आदत से मजबूर है। जैसे हमने मन को आदतें डाली हुई है, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। हमारे ध्यान को कर्मों की तरफ खींच के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत महाजन हमें समझाते हैं, भाई इस ख्याल को जो दुनिया में फैला हुआ है, हमने उसे एक जगह लाना है और ऊपर की तरफ ले जाना है और आँखों के पीछे टिकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं, आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, हमने कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाकर भगवा कपड़ा पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। बस हमारा ख्याल यहाँ रहना चाहिए, इसके लिए हम टीका लगाते हैं। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पर, मैं मालूम है क्यों लगाती हैं, इसका मकसद क्या है। आजकल जो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले के ज़माने में यह सुहागन की निशानी थी, सिर्फ सुहागन ही बिंदी लगाती थी। मगर यह आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी के कदमों में चली जाएगी। वह परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से कहीं ऊपर है, जो इस 84 के जेल खानों से कहीं ऊपर निकल गया है, तब उसका स्वाद कभी नहीं उजड़ सकता। पहले ज़माने में अगर औरतें विधवा हो बन जाती थीं तो बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी इशारों के ऊपर। इसके लिए आपने हमें समझाया, जब हम ऐसे आत्मा रूपी स्त्री उस परमात्मा रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी, जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, तो उसका स्वाद कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा, फिर सच्चे सदा सुहाग। मगर यह अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी के गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है और किसी के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहे आप तो सिर्फ फरियाद कर सकते हो। यह तो उसकी मर्जी है किस तरफ गाड़ी मोड़कर ले जाता है। जब तक गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे हाथ में ना हो, हम चाहते हुए भी जानते हुए भी अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या हम मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ऐसे कर्म कांड में फंस गए हैं कि अपनी असलियत को भुलाकर बैठ गए हैं।
यह मैल कोई अब का नहीं है, जन्म जन्म इस मन को लागी काला बोया रुपया। पता नहीं कितने जन्मों का यह कर्म इकट्ठा किए हुए हैं। देखो घर में कोई बर्तन हो जिसमें हम रोज खाना बनाते हो, धीरे धीरे हम कभी बर्तन को साफ ना करें, क्या होगा? धीरे धीरे उस बर्तन पर गंदगी होना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब उसकी चमक खत्म हो जाएगी, हमें याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि रोज हम उस गंदगी को देखते हैं तो हमें यह समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई जब हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है, भाई ये बर्तन तो कितना गंदा है, इसको कभी साफ कर लिया करो। अब उसको साफ करने शुरू कर देंगे, एक परत गंदगी की निकलेगी तो दूसरी परत आ जाती है, वह निकलेगी तो एक और परत आ जाती है, क्योंकि इतनी देर महीने वह बर्तन साफ नहीं किया, फिर हम हिम्मत छोड़कर बैठ जाते हैं, वह बर्तन गंदा का गंदा ही रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाए कहीं ना कहीं उसकी चमक आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है गंदगी कोई और चीज़ है, वह चमक कोई और चीज़ है। इसके लिए महापुरुषों ने आकर अपने मन की अवस्था को हमें समझाते हुए अपने क्या समझाया था कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना गुर पहचान। यह मन की गंदगी यह असलियत नहीं है, यह तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वह प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता तो सिर्फ किसके लिए? क्योंकि हम यहाँ कर्म कांड में आकर फंस गए हैं। यहाँ कितने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। संत महात्माओं का उनका आने का क्या मकसद है? कोई हमारे से माथा टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकवाने का नहीं है। उनका मकसद है हमें समझाने का, भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको उसकी असल की पहचान ना हो। देखो, राजा का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, लेकिन जिस दिन उसे इसका एहसास होता है तो फिर वह भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता है। वैसे ही हमें रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वह जागरूकता लानी है। हमारी असलियत क्या है? जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है, मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है? क्योंकि जो मेरी सोच है उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूँ, इसके लिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहाँ से आती है? सोच मन से आती है। क्या हमारा दायरा मन तक ही सीमित रह गया है? इसके लिए हमने पहले तो यह पहचान करनी है हमारी क्या असलियत है। इस वक्त हमें तो इस शरीर को असलियत समझ बैठे हैं। जो इंसान जो भी करता है सिर्फ यह शरीर संभालने के लिए करता है, असल को भूल गया है। शरीर यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए, खाना खाते हैं, शरीर को ताकत चाहिए, कमाई करते हैं तो शरीर को देखभाल करनी है। क्या हमने विचार किया है आत्मा क्या है? आत्मा को कहाँ से आराम मिलेगा? जो असल है उसे इंसान भूल बैठा है। जिस चीज़ को साथ नहीं देना उसे संभालने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि भाई यह आपकी असलियत नहीं है, आपका एक और फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, उस परमात्मा की तरफ है। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किसके लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली झुर्रियों में क्या फ़र्क है? मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है। 84 लाख झुर्रियों बनाकर इनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक कर्म जूनी है, एक भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वह कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जुनिया हैं वह भोग जुनिया है, भुगतान दे रही हैं। मालिक की कृपा होगी तो इन
दायरों से आगे बढ़ सकेंगे और कर्मजीवियों में पहुंच जाते हैं। मगर कर्मजीवियों का मकसद क्या है? और चेतावनी देते हुए उदाहरण देकर देखो, एक सीढ़ी है, मान लिया जाए 84 लाख स्टेप है, चढ़ते गए आखिर इस स्टेप पर पहुँचे, थोड़ी सी मेहनत की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पर आकर हमारा पैर फिसला, पता नहीं कहाँ जाकर जन्म मिलेगा, कहाँ जाकर जगह मिलेगी, कहाँ जाकर सहारा मिलेगा। उस वक्त हमें मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले, बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। भाई बुरा मत मानो, इंसान का जन्म मिला है तो किसके लिए मिला है? यह जो बारी है वो मालिक की प्राप्ति के लिए है, उस भक्ति के लिए मिला है। जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं उन्हें लेकर नहीं जा पाएंगे, बस सारी यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाएगी। ये सारे ओहदे, ये सारी धन दौलत, ये सारे रिश्ते नाते, सारी की सारी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी।